Hello dear student, today you are most welcome in this my online class। हाय प्यारे बच्चों, मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। आज कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का मेरे इस वर्चुअल क्लास में, इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने कक्षा 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन फर्स्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के कुछ पैराग्राफ का एक्सप्लेन आपने देखा। अब इसी कड़ी में आइए हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा कि कुछ वर्षों तक एडिसन नौकरी नहीं किया और अपने एक मित्र के साथ जाकर रहने लगा। उसका एक मित्र था जो एक फैक्ट्री में काम करता था। एडिसन का एक मित्र था जो एक फैक्ट्री में काम किया करता था और एक दिन एडिसन भी उसके साथ फैक्ट्री गया। उसने देखा कि अचानक एक मशीन काम करते करते स्टॉप हो गई, बंद हो गई। एडिसन ने थोड़े ही क्षण उस मशीन की तरफ देखा और थोड़े ही समयों में उसकी मरम्मत कर दी। पुनः वह मशीन सुचारू रूप से काम करने लगी। जब फैक्ट्री का मैनेजर देखा तो मैनेजर ने उसे एक अच्छी पोस्ट पर जॉब दे दिया, एक अच्छे पद पर नौकरी दे दी और इस तरह से एडिसन के जो भी कर्ज वगैरह थे वह चुकता कर दिया। अब उसके बाद जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा पाया वह उस पैसे से अपने प्रयोगशाला में इम्प्रूव किया, सुधार किया। अब आइए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों तक एडिसन मेड बनाया ए सीरीज माने श्रृंखला ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों का, यानी आविष्कारों की झड़ी लगा देना, आविष्कारों का तांता लगा देना। एक के बाद एक आविष्कार होते गए। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की बिल्कुल झड़ी लगा दी, आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दिया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक तेजी से आविष्कार होते गए। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम, फेम माने रिप्यूटेशन, प्रसिद्धि, एंड मनी, भौतिक सुख संपदा, भौतिक सुख संपत्ति, रुपया पैसा। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और इस तरह से एडिसन ढेर सारी प्रसिद्धि और ढेर सारा पैसा कमाया। In 1877 he was working on a machine called the talking machine। देखिए, इन 1877 1877 में ही वह वाज था, वर्किंग कार्य कर रहा, ए मशीन एक यंत्र पर, कॉल्ड माने कहा जाता था, टॉकिंग मशीन बातचीत करने वाली मशीन, जिसे वाकी टाकी कहते हैं। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। 1877 में वह एक यंत्र बनाने को लेकर काम कर रहा था जिसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था, बातचीत करने वाली मशीन कही जाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं, या अब हम इसे ग्रामोफोन कहकर पुकारते हैं। द सेम ईयर्स ही वाज इनवाइटेड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स द सेम ईयर्स, उसी वर्ष ही वह वाज था, इनवाइटेड आमंत्रित किया गया, टू द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस किसे कहते हैं, वेयर अमेरिकन प्रेसिडेंट लिव्स, जहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति रहा करते हैं उसे हम कहते हैं व्हाइट हाउस। इन वाशिंगटन यानी अमेरिका की राजधानी। देखिए,
द सेम ईयर ही वॉज इनवाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। उसी वर्ष एडिसन को वाशिंगटन में बने व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। व्हाइट हाउस में कौन बुलाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति बुलाएंगे। तो उसी वर्ष यानी 1877 में ही एडिसन को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वाशिंगटन में बने व्हाइट हाउस में बुलाया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस। देखिए, व्हाइट हाउस उस घर का नाम है। दैट वह इज है द नेम नाम ऑफ द हाउस घर का, वेयर जहाँ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति लिव्स माने रहते हैं। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है, यानी व्हाइट हाउस उस घर का नाम है, उस हाउस का नाम है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वेंट गया देयर वहाँ टू शो दिखाने के लिए हिज अपनी न्यू मशीन नए यंत्र टू द प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति को। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ राष्ट्रपति को अपना नया मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। और यह घटना एडिसन को पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। देखिए, दिस क्या, यह तो क्या, वह न्यू मशीन मेड बना दिया, कर दिया, हिम उसको, फेमस माने प्रसिद्ध, ऑल ओवर संपूर्ण अमेरिका, अमेरिका में। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। और यह मशीन उसे संपूर्ण अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। नाउ अब ही वह वाज थे सक्सेसफुल सफल एंड प्रॉस्परस समृद्ध धनवान। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। अब वह एक सफल तथा समृद्धशाली व्यक्ति थे। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. He माने वह, owed माने ऋणी होना, कृतज्ञ होना, आभारी होना। आल माने सभी, दिस यह, टू हिज अपनी, मदर्स माने माता जी की, हेल्प माने मदद, एंड माने और, एनकरेज माने उत्साहवर्धन, एंड और, टू हिज अपने, ओन माने खुद के, हार्ड वर्क माने कठोर परिश्रम। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट। वह इन सब का आभार अपनी माता की मदद तथा उत्साहवर्धन को देता है, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने खुद के कठोर परिश्रम। वह इन सब का श्रेय अपने माता की मदद, उनके उत्साहवर्धन तथा अपने खुद के कठोर परिश्रम को दिया। तो इस तरह से यह पैराग्राफ आपका समाप्त होता हुआ। आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। आइए लास्ट थर्ड पैराग्राफ यानी अंतिम तीसरे पैराग्राफ को देखते हैं। इन मार्च 1878 ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च 1878 में एडिसन एक विद्युत बल्ब पर काम करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। कैंडल्स मोमबत्तियाँ, ऑयल लैम्प्स दिए, इन दोज डेज उन दिनों। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों लोग मोमबत्तियों तथा दियों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास विद्युत का प्रकाश नहीं था। पीपुल, देखिए, एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। 2 वर्षों में एडिसन ने उन्हें विद्युत का प्रकाश देने का वायदा किया। व्हेन ही सेड दिस, और जब एडिसन इस बात को कहे, यानी कहे कि मैं आप सभी लोगों को 2 वर्षों में विद्युत का प्रकाश प्रदान करूंगा, तो व्हेन ही सेड दिस, जब वह इस बात को कहे, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो अन्य सभी दूसरे वैज्ञानिक उनकी बातों पर हंस पड़े। दे सेड,
वे सभी वैज्ञानिक कहे क्या, दैट कि इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह कार्य क्या था, बिल्कुल असंभव था। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन इन सब बातों से एडिसन थोड़े से भी चिंतित नहीं थे। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठोर से कठोर परिश्रम किए। ही परफॉर्म माने बनाना करना 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी प्रयोगों में एडिसन विफल हो गए, असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन एडिसन ने अपनी आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू पीपुल, ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहे क्या, आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, मुझे लोगों को दिए गए वचनों को निश्चित रूप से पूरा करना है। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और पहले की तुलना में अब और भी कठोर परिश्रम शुरू कर दिए। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, देखिए रेसिंग अगेंस्ट टाइम, समय के विपरीत दौड़ना, नदी की धार के विपरीत तैरना, यही कहलाता है रेसिंग अगेंस्ट टाइम। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत दौड़ रहे थे। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, और अंत में 1200 प्रयोग करने के पश्चात एडिसन विद्युत का बल्ब बनाने में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे, देखिए अमेरिका में 1880 नववर्ष का 1880 में एक नववर्ष मनाया गया, जो न्यू ईयर्स होता है हर एक साल का। ऑन न्यू ईयर्स डे, नव वर्ष के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, वह यानी एडिसन और उसके कुछ कार्यकर्तागण प्रयोगशाला में विद्युत के प्रकाश को लगाए। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, उस शानदार दृश्य को देखने के लिए संपूर्ण अमेरिका से लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, इस तरह से एडिसन ने लोगों को दिए गए अपने वचनों को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पूरा न्यूयॉर्क विद्युत के प्रकाश से जगमगा गया। तो इस तरह से यह पैराग्राफ आप लोगों ने देखा। अब आइए लास्ट सेकंड पैराग्राफ। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किए। ही मेड 40 वार टाइम्स इन्वेंशन, वह 40 बार वह 40 आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के रजत जयंती को बड़े ही शानदार ढंग से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, रिसीव माने वेलकम, स्वागत करना, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उसका स्वागत किए। एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, और इस बड़े समारोह में उसको सम्मानित किए। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन उस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वह बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स,
उनकी बीमारी और बढ़ती गई एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931 और वह रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 में डेथ कर गए, एक्सपायर कर गए, उनकी मृत्यु हो गई। Thus ended the great and eventful of a man। इस तरह से एक महान तथा महत्वपूर्ण आदमी के जीवन का समापन हुआ। Who enriched human life and happiness, जो मानव जीवन को ऊंचाई पर और प्रसन्नता की तरफ ले गए। He said once, वह एक बार कहे थे, I shall never invent anything, मैं कभी भी किसी ऐसे आविष्कार को नहीं करूँगा which will destroy life, जो किसी के जीवन को नुकसान पहुँचाए, नष्ट करे। I want to make people happy, मैं लोगों को खुश होना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। He also said, वह यह भी कहे, the world has been in darkness too long, कि यह संसार बहुत लंबे समय से अंधकार में है। I would like to give to the world more laughter and more light, मैं इस संसार को अत्यधिक हंसी खुशी तथा अत्यधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his words, उसने अपने वायदे को पूरा किया, अपने वाणियों को पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter, उसके द्वारा बनाए गए ग्रामोफोन हमारे लिए हंसी खुशी लेकर आए। And his electric lamp has give us more light, और उसके द्वारा बनाए गए विद्युत के बल्ब ने हमें अत्यधिक प्रकाश प्रदान किया। तो इस तरह से यह लास्ट सेकंड पैराग्राफ रहा आपके कक्षा 10 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर लेसन फर्स्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आइए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन। टुडे आज, आवर हमारे कंट्री देश, एंड और द वर्ल्ड संसार को, नीड्स माने आवश्यकता है, ज़रूरत है, मोर मैन और अधिक व्यक्तियों की, लाइक एडिसन, एडिसन की भांति। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश तथा हमारे संसार को एडिसन जैसे और अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो दिस ग्रेट एग्जाम्पल। सभी लड़के तथा लड़की को उसके इस महान उदाहरणों का अनुकरण करना चाहिए, उनके द्वारा दिए गए एग्जाम्पल का अनुकरण करना चाहिए, उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 10 द इन्वेंटर हु हैज़ केप्ट हिज प्रॉमिस ओवर। इस तरह से आपका सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस समाप्त हुआ। अब इससे संदर्भित आपको कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आते हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर से बोर्ड एग्जाम में। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने बुक से। उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करिए अपने इस चैप्टर से। उसके बाद लास्ट में देखिए क्वेश्चन शीट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ए में आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर बी में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और सी में आपको मिलेंगे से वेदर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कथन रहेगा, उसको आपको बताना है कि यह सही है या गलत है। तो इस तरह से आपको कुछ एक्सरसाइज मिलेंगे जिसे आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे बेहिचक कांटेक्ट करिएगा। धन्यवाद।